बिहार बोर्ड से इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है 1 फरवरी को जो है हिंदी के प्रश्न पत्र जो है ना यहाँ पर है ना आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, ठीक है। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर जो है ना मैं बहुत सारा कुछ चेंजिंग कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि जानते हैं इससे जो है ना मुझे हानि पहुँच सकता है, ठीक है। तो ये 100% ओरिजिनल है, ठीक है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए जो है ना यहाँ पर टाइपिंग कर लिया, उसका 100% जो है मैं उत्तर के साथ बताऊंगा। और छाप लीजिए, 100% मेरा लड़ेगा तो लड़ेगा, 100% लड़ेगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला है, ठीक है। सेट आपका रहेगा तो सेट में क्वेश्चन जो है ना इधर से उधर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्नों की संख्या इधर उधर होगा लेकिन क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे और फटाफट जो है आप लोग जो है फटाफट क्वेश्चन को छाप लीजिए और फटाफट जो है इसका आंसर देते रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है और ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। और कहता है, देखिए कहता है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका जो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में और इसका जो मृत्यु हुआ था 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखेंगे और सभी विद्यार्थी याद करते चलेंगे, आंसर याद रखेंगे। रातों रात यहाँ पर प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन जो है मैं आपको टाइपिंग कर लिया हूँ, ठीक है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चुपके से छाप लेना, किसी को बताना है नहीं, ठीक है, लेकिन लिंक शेयर कर देना, ओके। चलिए कहता है शिक्षक शिक्षक संभाषण के वक्ता कौन है, ठीक है। तो संभाषण के वक्ता की बात किया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 का क्या आंसर जी, ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा, सही आंसर याद रखना, ठीक है। फटाफट जो हम लोग आंसर देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और समय सभी विद्यार्थियों को पहुंचाना है सभी क्वेश्चन को, ठीक है। सभी विद्यार्थी के पास क्वेश्चन पहुंचाना है ताकि है ना उसका भी कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। कह रहे हैं मलेज का मूल नाम क्या था, तो मलेज का जो मूल नाम था वो क्या था, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते 4 में दिया हुआ है, कहता है पर गीत और समाज किस विधा की रचना है, तो परगीत और समाज जो है एक आलोचनात्मक विधा की रचना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बढ़ते 5 के बढ़ते 5 में दिया हुआ है, कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखेंगे उसने कहा था एक क्रम प्रधान कहानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते 7 में दिया हुआ कहता है सिपाही की मार शीर्षक पाठ में रचयिता कौन है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है रचयिता की बात, तो 6 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, सही आंसर। आंसर लिख लो, आंसर क्वेश्चन के साथ याद कर लो, पूरा रातों रात याद कर लो, ठीक है। कल के बोर्ड एग्जाम में छाप कराओगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी है 100%, ठीक है। कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जी ए हो जाएगा, सही आंसर याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा बेटा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते, समय बहुत कम है और 100 सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। कहता है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कितना ईस्वी में हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया, ठीक है। तो निमित्त बनाकर लिखा तो 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंडक नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 के बढ़ते 10 में धांगर शब्द का जो अर्थ है अरोह भाषा में क्या है, ठीक है। तो धांगर शब्द का जो अर्थ है अरोह भाषा में क्या है, तो 10 का सी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 11 के बढ़ते 11 में दिया हुआ है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 क्या होगा, 11 का ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद ने लिखे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन बढ़े 12 के बढ़ते 12 में देखिए कहता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो है ऑप्शन नंबर ए भारती देवी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ेगा 13 के बढ़ते 13 में दिया हुआ है, कहता है क्या कहता है करबक शीर्षक कविता की किसने लिखी थी, तो ये आपको बताना है। तो 13 क्या हुआ बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते 14 में दिया वक्त है सूरदास किस भाषा के कवि है, ठीक है। तो सूरदास जो है वो किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं 15 में दिया देखिए कहता है कि छात्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो छात्रसाल दशक के जो रचनाकार है वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, सही आंसर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 14 सूरदास किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा। 15 का है छात्रसाल, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, नहीं सी होगा, सी हो जाएगा, से भूषण हो जाएगा, ठीक है, ओके, सी हो जाएगा, सही आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते 16 में जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी, तो ये आपको बताना है। तो ये इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, नहीं सी न होगा, सी होगा, सही आंसर, ओके, सी हो जाएगा, सही आंसर, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का बढ़ते हैं। 17 का आंसर क्या है? तू मूल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 17 का क्या होगा? तो 17 का ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते हैं। 18 में हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है, कांगो के रहने वाले, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। 19 में कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे 18 क्या होगा? तो 18 का डी हो जाएगा, औरंगजेब ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 19 का 18 का भाई 18 का क्या होगा? 18 का मैंने बता दिया ना, 19 का सी होगा, सॉरी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ओके, 20 के बढ़ते 20 में दिया हुआ देखिए क्वेश्चन कहता है अधिनायक कैसी कविता है? ठीक है, तो 20 का क्या होगा बच्चों? तो 20 का याद रखना, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा सही से, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ते 21 में दिया है जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो जूठन के हेडमास्टर के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीराम था, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ते हैं जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो 22 का क्या होगा? 22 का सी हो जाएगा सही, दूसरे रूप में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 में नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ठीक है, तो 23 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 बढ़ते 24 में हिंद साहित्य का सूर्य किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का ए जो है विद्यापति को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 बढ़ते चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह की रचयिता कौन है? ठीक है, तो रचयिता की बात किया जाता है, तो 25 का क्या होगा? तो 25 का ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, गजानंद माधव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को बढ़ते हैं इत्यादि का शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो बाबू क्या होगा? तो इति जोड़ आदि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कहता है गायक शब्द का जो संधि विच्छेद है गय प्लस आयक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, परमार्थ का जो शब्द होता है परमार्थ, परम जो अर्थ होता है परमार्थ हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 बढ़ते 29 में दिया हुआ देखिए क्या हुआ भाई 29 में, चलिए 29 में दिए कहता है विद्यार्थी शब्द का क्या होता है? अर्थ, विद्या जो अर्थी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। कितना इजी क्वेश्चन सेट किया गया है। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होता है? तो दुर्गम का जो है शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है बताओ? ठीक है, सुगम होता है, क्या होता है? तो 30 का आपको बताना है, तो 30 का सही आंसर सुगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, छाप लो जल्दी से। ठीक है, कहता है अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो अनुकूल जो शब्द है उसका विलोम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बढ़ते 32 में अरोह शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो 32 से क्या होगा बच्चों? आरोह शब्द का जो विलोम होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, आरोही हो जाएगा। ठीक है, आरोह का क्या होगा? आरोही, बढ़तिक्रम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बढ़ते हैं विराग शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुराग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही से, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बढ़ते 34 में आंखों का तारे होना, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो है पीर होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऊँट के मुँह में जीरा अधिक खाने वाले कर्म खुराक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 में कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कान काटना, तो 36 का क्या होगा? 36 का बताओ। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर चतुर होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेंसर। ठीक है, 37 बढ़ते हैं घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घी के दिए जलाना इसका मुहावरे का होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रसन्न व्यक्त करना। ठीक है, प्रसन्न व्यक्त करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 बढ़ते हैं 38 में दिया है नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नगर शब्द का विशेषण नागरिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 बढ़ते हैं रंग का शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण की बात किया जाता है तो रंगीन हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पथरीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते 41 में भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भारतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 42 बढ़ते हैं जीव जंतु शब्द में कौन सा समास है? तो एक द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही से, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नीलांबर शब्द का कौन सा अवयव है? ठीक है, तो नीलांबर में जो है कौन सा अवयव? तो 42 का आपको बताना है, और 43 ना होगा जी, 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 बढ़ते हैं 44 में भरपेट शब्द में कौन सा समास है? तो भरपेट शब्द में अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चिरी मार शब्द में कौन सा समास है? तो चिरी मार शब्द में जो है कौन सा समास? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में सभा शब्द जो है ना कौन सा लिंग है? तो सभा एक बहुलिंग है। ठीक है, स्त्री नहीं सभा न बात किया जाता है। ठीक है,
तो सवा जो शब्द है वो क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, जल शब्द का लिंग कौन होगा। ठीक है, जल शब्द जो है लिंग है, उसका लिंग क्या होगा, तो 47 का एक पुल्लिंग है। क्या है, जल एक पुल्लिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 में, दल शब्द का कौन सा लिंग है। ठीक है, दल शब्द कौन सा लिंग है, तो 48 का ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 बढ़ते हैं 49 में, रुमाल शब्द में कौन सा लिंग है, तो 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 50 बढ़ते 50 में दिया हुआ है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपवन में ऑप्शन बी हो जाएगा उप हो जाएगा। ठीक है, उप जोर वन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 51 में, ईमान शब्द में कौन सा, कहाँ भाई, ईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो ईम हो जाएगा, ईम जान ईमान हो जाएगा। ठीक है, 51 की क्या हो, ईम होगा, ई न होगा, ईमान, मान तो अलग है, ई हो जाएगा, ऑप्शन बी ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 में, सुक्रम शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो सु अकर्म, सु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 52 का सुक्रम, सु कर्म कर्म शून्य हो जाएगा, ऑप्शन ए ना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 53 में बढ़ते हैं, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्यय की बात करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये लास्ट में जुड़ जाता है, प्रत्यय कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 में बढ़ते हैं, पठनीय शब्द में कौन प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय का पठनीय नीय होता है नहीं जी, तो 54 क्या होगा, 54 का डी हो जाएगा आंसर, पठनीय, पठनीय अनीय, पठनीय पठनीय अनीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 54 का बी हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 बढ़ते हैं, पंकील शब्द में कौन प्रत्यय है। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 बढ़ते 56 में देखिए, कहता है काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान काल भविष्य काल भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 बढ़ते 57, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के जो है वो कितने भेद है आपको बताना, तो 5 भेद है। कितना भेद है, 5 भेद है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 58 बढ़ते हैं, हमेशा रहने वाला एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा से रहने वाला एक शब्द उसका क्या होगा, तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, तो 58 की क्या होगा, 58 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, जो शब्द कुछ जानता हो, जो शब्द कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 60 बढ़ते 60 में दिया हुआ देखिए, क्या 60 में दिया हुआ देखिए, 60 में, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ईश्वर पर जो है ना विश्वास रखने वाला एक शब्द उसका क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन जो है ना क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य में कौन सी विधा है। ठीक है, तो 61 की क्या होगा, 61 का डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 62 में, जयप्रकाश नारायण में कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, याद रखना, भारत रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 बढ़ते हैं, 63 में, दिनकर को किस गद्य पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही से याद रखना। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट अब आंसर करते हैं, क्योंकि आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो 64 क्या हो, 64 का ए हो जाएगा बच्चों, 3 बज गए, 4 बज गए। ठीक है, तो रोज होता है, ये तो डेली होता है। ठीक है, 65 का क्या होगा, 65 का सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 66 को बढ़ते हैं, 66 का क्या होगा, तो 66 का बच्चों जल्दी से बताओ। ठीक है, 66 का क्या होगा, 66 का ए हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 67 के बढ़ते हैं, 67 का क्या होगा, तो 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 68 के बढ़ते हैं, 68 में दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा सही आंसर, याद नंबर सिंह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69 में, जयसी के पिता कौन थे। ठीक है, जायसी के पिता कौन थे, तो 69 का ये हो जाएगा मालिक शेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 का बढ़ते हैं, 70 का आंसर क्या होगा, 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 71 के बढ़ते हैं, 71 में सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ठीक है, तो 71 क्या ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 72 के बढ़ते हैं, 72 में दिया देखिए, कहता है तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, तो 72 क्या होगा, जैसे बताओ। ठीक है, 72 का बाबू, 72 का जी बी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बढ़ते हैं, 73 का क्या होगा, 72 ना हो गया, 72 तुलसीदास घर का परित्याग किस कारणवश किया था, 72 का ना,
72 का क्या होगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 का आंसर क्या होगा, 73 का सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 74 का बढ़ते हैं। 74 का आंसर क्या होगा, 74 का ए हो जाएगा, वज्रभाष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 का आंसर क्या होगा, तो 75 का ए हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का बढ़ते हैं। 76 का आंसर क्या होगा, देखिए तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा, 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का बढ़ते हैं। 78 का आंसर क्या होगा, तो 78 का क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, 79 के बढ़ते हैं। 79 का आंसर क्या होगा, 79 का, तो 79 जल्दी से बताओ। ठीक है, 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। याद कर लो, पूरा रट लो, रट के जाना है इस एग्जाम में। ठीक है, पूरा आ जाएगा। ठीक है, 80 का आंसर, 80 पे बढ़ते 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 80 का आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। 81 का आंसर क्या होगा, 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते 82 का आंसर क्या होगा, तो 82 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 के बढ़ते 83 का आंसर क्या होगा, 83 का ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, जल्दी से बताओ। 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 के बढ़ते 84 का आंसर क्या होगा, 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, 85 के बढ़ते 85 का आंसर क्या होगा, 85 का ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा। ठीक है यार ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 के बढ़ते 86 का आंसर क्या होगा, तो 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, 87 का आंसर क्या होगा, 87 का सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन 28 के बढ़ते 28 का आंसर क्या होगा, तो 88 का ए हो जाएगा सही आंसर। अभी भाव। ठीक है, आगे बढ़ते 89 के बाद तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तो 89 का ए हो जाएगा, द्वंद्व समास है। ठीक है, 90 का क्या होगा, 90 का भी ए हो जाएगा बेटा। ठीक है यार ना, ठीक है। आगे बढ़ते 91 की बात, 91 का आंसर क्या होगा, 91 का ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 92 का आंसर क्या होगा, 92 का जल्दी से बताओ। ठीक है, तो 92 का क्या होगा, आयात का क्या होता है, निर्यात होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, 93 का बढ़ते नास्तिक का क्या होता है, अस्तित्व होता है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 94 के बढ़ते 94 के बढ़ते हैं। उमस शब्द का विलोम क्या होगा, तो 94 का क्या होगा, 94 का ए हो जाएगा सही आंसर, ठंडक हो जाता है। ठीक है, उमस का ठंडक। आगे बढ़ते हैं 95 के बढ़ते 95 का आंसर क्या होगा, तो 95 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, जैसे बताओ। ठीक है, 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन 96 के बढ़ते 96 का आंसर क्या होगा, तो 96 का क्या हो जैसे बताओ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 बढ़ते हैं। 97 का आंसर बताओ, तो 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जैसे बताओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का बढ़ते हैं। 98 का आंसर क्या होगा, तो 98 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, 99 का बढ़ते हैं। 99 का आंसर में सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 99 का सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, और 100 का लास्ट प्रश्न है, 100 का आंसर क्या होगा, 100 का आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चुप्पे से डाउनलोड कर लेना फटाफट। ठीक है, चलिए जस्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।